आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवैसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। ये त्रिवेणी है और जहाँ त्रिवेणी होती है वहाँ निष्कर्ष निकलता है। त्रिवेणी हमें बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करता है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम, ये त्रिवेणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, तीन देवियों का ये त्रिवेणी संगम है। ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञेय हेय और उपादेय, ध्येय धाता और ध्यान, दृश्य दृष्टि और दृष्टा। ये त्रिवेणी से निष्कर्ष आता है। तो हम जिस त्रिवेणी की बात कर रहे हैं आज, वह हमें बहुत बड़ा निष्कर्ष देने वाली है। दृश्य का अर्थ होता है जो खुली आंखों से हम जितनी दूरी तक देखते हैं अपने सामने, वो दृश्य दिखाई देता है। बंद आंख से भी व्यक्ति दृश्य देख सकता है। तो देखना जो है ये दृश्य कहलाता है। दूसरी होती है दृष्टि। अब देखिए, मैं आंखों से देख रहा हूं क्योंकि मेरी आंखों में ज्योति है, प्रकाश है। जब मुझे दिखाई देता, मेरा आंखों का रेटिना सही है। अगर आंखों में ज्योति ना हो और विजन ना हो, एंटीन हमारा जो है वो रेटिना सही नहीं हो, तो मैं कैसे देख पाऊंगा। एक अंधा व्यक्ति, जन्मांध व्यक्ति जो है, वह पूरे जीवन भर कुछ भी नहीं देख सकता है क्योंकि उसकी रोशनी गायब हो गई, उसकी आंख फूटी हुई है, उसके रेटिना डैमेज्ड है, यानी दृष्टि नहीं है। दृष्टि के द्वारा दृश्य देखा जाता है। अब तीसरा है दृष्टा। इस दृष्टि को कौन देता है? देखिए, पावर हाउस है तो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी निकल करके वायर के द्वारा हमारे घर तक आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो पूरे घर में अंधेरा रहता है, और जब पावर आ जाता है तो हमारा फ्रिज, टीवी, एसी, पंखे, ट्यूबलाइट सभी जगमगा उठते हैं। ये कैसे हुआ? बिजली आने के कारण हुआ। तो ये जो बिजली है वह हमारा दृष्टा है। पावर हाउस है वो दृष्टा है। और जो बिजली है जिससे कि दिखाई दिया है, जिस साधनों से दृष्टाई दिया है, वह हमारी
दृष्टि कहलाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो खुली आंखों से 5 इंद्रियों से जो हम दृश्य देखते हैं वह दृष्टि के द्वारा देखा जाता है, और वो दृष्टि देने वाला है, दृष्टा है, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि हमारा लक्ष्य अभी हम बने नहीं हैं। हमको परमात्मा बनना है, लेकिन मूल स्वरूप में द्रव्य स्वरूप के अंदर जो आत्मा का पारिमाणिक गुण है वह जो है शुद्ध आत्मा का है, मोक्ष वाली आत्मा का है। सिर्फ अज्ञान के आने के कारण वो आवृत है, और जो ही अज्ञान को मिटा दिया जाता है तो ये शुद्ध स्वरूप आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन के सिद्ध शिला में विराजमान होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर देती है। तो वह दृष्टा है, और दृष्टा केवल उसकी प्रेजेंस होती है, दृष्टा केवल हमें दृष्टि देता। अब देखिए, दृष्टा अक्रिया है और दृश्य है, आंख में ज्योति है तो दृश्य दिखाई दे देगा। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस किसकी हो गई तीनों में? वैसे तो हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मेन सारा एग्जीक्यूशन करने वाला प्रोसेसिंग हाउस कौन सा है? वह प्रोसेसिंग हाउस है दृष्टि। इसीलिए जो हमारा कार्यक्रम है वह दृष्टि विज्ञान है। हम सिर्फ दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि नहीं बदलते। आप गृहस्थी है, साधु है, सन्यासी है, आप कोई भी व्यापार करने वाले हैं, नौकरी वाले हैं, लेखक है, डॉक्टर है, जो और गृहस्थी चलाते हैं, महिला है, आप विकलांग है, आप कोई भी हो, हम उस विषय को टच नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो भुगतान जो है वो पा रहे हो, आप अपना हिसाब क्लियर कर रहे हो, वो तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो तो नियंत्रण कुदरत के पास है, और हमें एक अतिरिक्त सांस लेने की भी हमारी जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, प्योरली कुदरत के ऊपर डिपेंड है। तो हम उस विषय को टच नहीं करते हैं। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पावर में है, जो हम कर सकते हैं, वो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान, जो जिस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता, कुदरती रचना लागू नहीं होती है। उस आर्ट ऑफ द विजन है वो भावों पर कार्य करता है, और हमारा मन वचन कार्य है, काया जो है ये जो है वो क्रिया पर काम करता। बेसिक डिफरेंस जो है मन वचन काया और विजन में ये है, एक तो भावों से नियंत्रित होता है और एक संजोगों से नियंत्रित होता है और क्रिया करता है। और क्रिया मात्र जो है अवस्था होती है, अवस्था मात्र विनाशी होती है, अवस्था टेम्परेरी होता, अवस्था आती है और चली जाती है। अवस्था का नाम ही संसार है और वह समाप्त होने वाली है। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख चला गया सुख आएगा, सुख चला गया दुख आएगा, ये बदलते रहते हैं, ये अवस्थाएं हैं। तो अवस्था में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलाव हो रहा है। लेकिन जो चीज़ परमानेंट है, फॉर एवर एक ही जैसी रहने वाली है, उस पर कंसंट्रेट करना वह है दृष्टि विज्ञान, वह है आर्ट ऑफ द विजन। तो हमने जिस दृष्टि की बात कही वो आर्ट ऑफ विजन में जो मेन काम करने वाला है वो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा है। मूल आत्मा क्रिया कुछ नहीं करती है, और हमारा ये शरीर है मन वचन काया रूपी, ये तो जड़ है, जड़ कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो सारा पुरुषार्थ, चाहे रियल हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे अज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे मोक्ष का काम हो, चाहे संसार का काम हो, चाहे भावों का काम हो, चाहे भुगतान का काम हो, सारा जो करती है प्रोसेसिंग हाउस प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और वो प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म भी अज्ञान के कारण होता है। जब अज्ञान समाप्त होता है
तो प्रतिष्ठित आत्मा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अज्ञान नहीं रहता है तो मुक्त आत्मा बिना शरीर नहीं रह सकती, वो तो मोक्ष के अंदर चली जाती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा इसीलिए है, अभी तक अज्ञान खड़ा है। तो देखिए, हम जो इस दृष्टि की बात करते हैं, इस दृष्टि को थोड़ा और गहरा समझते हैं कि देखिए, ये जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, ये चार्ज और डिस्चार्ज दो रूप में काम करती है। जब लाइव होती है तो इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण के कारण जो है वर्तमान का जो हमारा ज्ञान दर्शन, पूर्व जन्म का ज्ञान दर्शन जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, और वर्तमान के संजोग, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसे काम करें, इन सब की समन्विति, इन सब से जुड़ करके भाव पढ़ते हैं। और इन भावों को जो है, वो भाव कैसे पैदा होते हैं और भाव कैसे होने चाहिए, वह हमारा दृष्टि विज्ञान है, और उसमें हम स्वतंत्र हैं। भाव भी जो है तीन तरह के होते हैं। एक भाव तो होता है हमारा अशुभ भाव, हिंसा का, झूठ का, कपट का, क्रोध का, वो तो हमको करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, यह जो है बुराई करने की प्रेरणा नहीं देता है। और ये तो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। तो कुदरत क्या है कि जहाँ पर 6 तत्व होते हैं, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, इन 6 द्रव्यों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं। और इस कुदरत में ही लाइफ होती है। और जहाँ पर केवल एक द्रव्य, आकाश द्रव्य होता है, वह अलोक कहलाता है, और 6 द्रव्यों वाला लोक कहलाता है। लोक में ही जीवन है, अलोक में जीवन नहीं है, वहाँ केवल एक तत्व आकाश है। तो हम तो लोक की बात कर रहे हैं जहाँ पर जीवन है। तो ये कुदरत, और इनकी अवस्थाएं बदलती रहती है। इन अवस्थाओं के बदलने को कुदरती रचना कहते हैं। और ये कुदरती रचना किसी नियम पर आधारित होती है, ये कुदरत का कानून कहलाता है। प्राकृतिक रूप से सूर्य जो है समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, रात में चंद्रमा आता है, सर्दी, गर्मी, बरसात जो ऋतुएं आती है, और समुद्र में ज्वार भाटा आता है, सुनामी आता है, और जो महामारी आती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, ये सब प्राकृतिक जो है वह कुदरत का संचालन है और कुदरती रचना है। और एक व्यक्तिगत रूप से होती है, वो कहलाती है हमारी व्यवस्थित शक्ति। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कि कुदरत का हिस्सा है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पे हमको प्रभावित करती है। यानी हमारा उदय और प्रारब्ध जो है उसके अनुसार होता है। कुदरती रचना और कुदरत के कानून के और कुदरत के संजोगों के अधीन होता है। तो हम इस सनातन सत्य के द्वारा जो आपको आर्ट ऑफ द विजन देते हैं, यानी आपकी दृष्टि परिवर्तन करते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ देते हैं, तो वो सारा कार्य दृष्टि का है। ये दृष्टि जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। जब अर्जुन को जो है वो महाभारत के युद्ध के सेंटर में लाया गया, आमने सामने सेनाएं खड़ी थी, और भगवान कृष्ण को जो है अर्जुन के सारथी थे, तो अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और उसने भगवान कृष्ण को कहा कि सामने मेरे विश्व पितामह है, और मेरे जो गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मेरे भाई है, भतीजे है, ताऊ है, मेरे चाचा है, उन सब से जो मैं किस तरीके से लड़ाई करूं, और लड़ाई करके कुछ जो ज़मीन का टुकड़ा भी प्राप्त कर लूँगा, तो मुझे क्या लाभ होने वाला है। तो कृष्ण भगवान ने समझा, युद्ध तुम्हारे पे थोपा गया, तुम क्षत्रिय हो, पीठ नहीं दिखा सकते हो, बहुत प्रयास कर लिए है,
और मैं स्वयं शांति दूत बन के गया। धृतराष्ट्र को मैंने कहा कि 5 पांडव है, एक एक वो राजा होने के नाते एक एक को एक गांव दो, उसी में वो संतुष्टि कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन बीच में बोल पड़ा, मैं तो एक सुई की अणी जितनी भी जमीन देने को तैयार नहीं हूँ। और भगवान को, कृष्ण को गालियाँ दी, छलिया बोला, उनको जो है कैद में डाला, उनको जो है वो जंजीरों से जकड़ दिया। लेकिन वो तो वासुदेव है, तो उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। पर ये जो है अधर्म पर धर्म की जीत है, ये समय परिवर्तन है और ये कुदरत के अधीन है और ये नियति थी, नियति का योग के कारण हो गया। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? अर्जुन को दृष्टि दी, वही दृष्टि जो हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई करने वाला जो गांडीवधारी अर्जुन है, वो तो मन वचन काया का पुतला है, ये अलग है। और तुम तो मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो, तुम अलग हो, ये अलग है। लड़ने वाला दूसरा है। तुम तो, तुम्हारी तो केवल हाजिरी है, तो तुम तो निष्काम कर्म करो, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा तुम मत करो। निष्काम कर्म की बात कही, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, तो तुम ये कर्म करते रहो। तुम अलग हो, ये अलग हो। उनको वेद विज्ञान कराया, उनको दृष्टि दी, उनको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है जुदापन की जागृति, कि जो अर्जुन अलग है, लड़ने वाला अलग है, और वास्तव में अर्जुन का जो मूल स्वरूप है वह शुद्ध आत्मा का। इस दिव्य दृष्टि से जो है वो खूब, उन्होंने गांडीव से कई हत्याएं हुई, लेकिन उनको पाप नहीं लगा और उसी जन्म में वो मोक्ष गए, क्योंकि जो है वो अकर्ता भाव से उन्होंने युद्ध लड़ा। उनके अंदर ऑनरशिप, डूअरशिप नहीं थी कि इस अर्जुन रूपी मन वचन काया मेरा है और उसका संचालन करने वाला मैं हूँ, ऐसा उनकी भावना नहीं थी। उनकी भावना थी कि ये अर्जुन रूपी मन वचन काया है और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना देखते 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 युद्ध जीत गया। तो ये दिव्य दृष्टि हम आपको देना चाहते हैं। तो इस दिव्य दृष्टि के अंदर जो है हमारा केंद्र हम बनाते हैं, और केंद्र आप कहीं भी बना सकते हैं। मान लीजिए दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर जो हमारा आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, वहाँ पर आत्मा का चैतन्य केंद्र सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इस बिंदु को आत्मा तक पहुँचने का प्रवेश जो है द्वार कहा जाता है। यहाँ पर मानिए कि श्वास के साथ जो है बाहर से आप चमकते हुए पीले रंग के परमाणु, चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणुओं को कीजिए और देखिए हमारे जो है इस आज्ञा चक्र के ऊपर पूरा जो कहना चाहिए कि गोला बन गया है। तो अब आप जो है वह इस गोले से, इस बिंदु से भीतर जा सकते हो। तो आपको दिव्य दृष्टि हम ये देना चाहते हैं कि इस केंद्र के अंदर जो है आपका जो शुद्ध आत्मा प्रभु है उसको स्थापित करो, और शेष आपका मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था जो है, आपकी धन है, दौलत है, परिवार है, और जो उसके साथ साथ के अंदर आपका जो है वो पद है, प्रतिष्ठा है, वो सारी परिधि है। तो इस केंद्र के ऊपर आपका ध्यान, जागृति केंद्र पे सतत जागृति रहनी चाहिए, वो आपका रियल पुरुषार्थ है। तो जब उस पर आपकी सतत जागृति रहेगी और आप अकर्ता बने हुए हो, यानी कि आप जब अकर्ता बन जाते हो तो निमित्त निर्दोष या कर्ता और शुद्ध आत्मा का जो है कंसेप्ट आपके भीतर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस दुनिया का हर व्यक्ति अकर्ता है, निमित्त है, निर्दोष है, और वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है। भगवत स्वरूप जो है हर जीवित प्राणी में आप देखना प्रारंभ कर लेते हो। जब हम ये तपस्या करने लग जाते हैं तो तपस्या करते करते जो हमारा जो परिधि है वह परिधि छिन्न भिन्न होने लगती है, कर्म जो है वो झड़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये परिधि समाप्त हो जाती है
और केवल जो है वो शुद्ध आत्मा स्वरूप होता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। तो हम जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं, यानी जो ये हमारा प्रतिष्ठित आत्मा है, यह भी समाप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारा जीव जो है वो केवल दर्शन को प्राप्त करके और केवल ज्ञान को प्राप्त और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा दृष्टि विज्ञान का खेल है और ये आपको जीवन पर्यंत करना है। तो इस दृष्टि विज्ञान को, इस आर्ट ऑफ द विजन को पाने से हमको क्या होगा कि नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे और हमारा जो कुछ भी पुण्य संचय होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। यानी कि हमारी अज्ञा जो पिछड़ने लग जाएगी और हमारी प्रज्ञा जब जो सक्रिय हो जाएगी, तो प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है। वह हमें सचेत करती करती जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली हो जाएगी। यानी हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है, उसका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा और हमारे अकर्ता भाव से जो दर्शन मोहनीय है, वो जो कि अनंतानुबंधी कषाय है, वह भस्मीभूत हो गया, दर्शन मोहनीय समाप्त हो गया। और तो उसके कारण से जो है हमारा मोहनीय कर्म ढीला पड़ गया और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से ज्ञानावर्णीय कर्म दर्शनावर्णीय कर्म ढीले पड़ने लग जाते हैं, छटने लग जाते हैं। तो इसको छटने से हमारा अज्ञान है, वो अज्ञान जो है वह एकदम जो है वो भूलने लग जाता है। और धीरे धीरे जब अज्ञान जीरो हो जाते हैं, तो यही दृष्टि, यही प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और फिर हमको कोई पुरुषार्थ करना शेष नहीं रह जाता है। और जब पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है तो वह केवल दर्शन की अवस्था आ जाती है। तो वह संपूर्ण पुरुषार्थ होने के बाद में, केवल दर्शन होने के बाद में अगले जन्म के अंदर केवल ज्ञान स्वरूप परिणाम मिलेगा। वो हम जो है उसको भुगत करके, उसका प्रारब्ध और उदय करके जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मुख्य रोल है वह दृष्टि का है। तो हमको तो है दृष्टि बदलनी है, हमको सृष्टि नहीं बदलनी। सृष्टि बदलने का अर्थ ये है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते रहो। मन वचन काया का सुधार करना है। मन वचन काया में कोई भी अशुद्धि आ गई है, उसका सुधार होना चाहिए। ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ है। यानी पुण्य और पाप जो है ये लोहे और सोने की बेड़ी है। हमें पुण्य पाप से भी मुक्त होना चाहिए, क्योंकि पुण्य पाप जब हमने एक बार इस तरफ चले गए और हमको मान लिया कि अच्छा जन्म मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा अगला जन्म या देवता का मिलेगा, लेकिन ये दोनों गतियाँ संसार को भटकाने वाली है, संसार में और लंबा चलाने वाली है। क्योंकि जो है अगर हम देव गति में भी चले गए तो मिनिमम 10,000 ईयर और अधिकतम जो है वो हमारा 33 सागरोपम का जीवन, यानी बहुत लंबा समय तक हमें देवलोक में रहना पड़ेगा। तो हम जो है उस अवस्था के अंदर मुक्ति और हमारी डिले हो जाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी मुक्ति का रास्ता जल्दी से जल्दी जो मिले। तो हम दृष्टि के अंदर जो है वह हम उसको दृष्टि के अंदर भावों में उसको फिट करते हैं, समझ के अंदर फिट करते हैं, क्रिया से नहीं जोड़ते हैं। तो जब ये हमारा जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध होने पर हमारे नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे और हम जो है केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमेशा जो है अपने दृष्टि पर कंसंट्रेट करते रहिए। और दृष्टि में भी खास तौर से ये देखना है आपको कि जो है हमारे उसके अंदर दोनों के अंदर मुक्तता रहनी चाहिए। यानी मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसको मन वचन काया को कुदरती रूप के अंदर
समझना चाहिए और उसको कुदरती रूप में समझ करके और हम उससे अलग रह सकते हैं। और जब अलग रहना मुक्त नहीं हो, उससे मुक्त रहेंगे तो निश्चित तौर से जो राग द्वेष रूपी भुगतान उदय प्रारब्ध चल रहा है, तो उस भुगतान के अंदर हमारा जुड़ाव नहीं होने से राग द्वेष और आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो शिथिल होता रहेगा। और ये हमारी जुदापन की जागृति, हमारा भेद विज्ञान है, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। तो हमें जो है उसमें पूरा से पूरा इंटरेस्ट, हमारी भागीदारी कहिए या हमारा पुरुषार्थ रियल कहिए, उसमें अधिक से अधिक समय लगाना है। इसी से हमको जो है अनुभव की प्राप्ति होती है। अनुभव का अर्थ होता है कि आत्मा का अनुभव करना। ये अनुभव धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा तो बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री का हो जाता है तो केवल दर्शन पुरुषार्थ की अंतिम जो है इकाई हमको मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।